हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टॉपिक वन में है इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। अच्छा, इकाई अंक से बात याद आया कि इकाई अंक ज्ञात करने में केवल इकाई अंक से मतलब, इकाई अंक ज्ञात करने में केवल इकाई अंक से मतलब। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 738 मल्टीप्लाई 534 मल्टीप्लाई 342 का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। दोस्तों, अगर हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई अंक ज्ञात करेंगे, इतना मल्टीप्लाई इतना, इतना मल्टीप्लाई इतना करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। जैसे इकाई अंक में केवल इकाई अंक से मतलब, देखिए 738 है, 738 का इकाई अंक क्या हुआ 8, तो केवल 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई, बाकी बात कट कर देंगे। 534 का इकाई अंक क्या है 4, मल्टीप्लाई 4, बाकी बात कट कर देंगे। 342 का इकाई अंक क्या है 2, तो 2 को ले लेंगे, बाकी कट कर देंगे 2। अब देखिए आगे मेरा कितना है 8 गुने 4 गुने 2। अब देखिए 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32। 32 का इकाई अंक क्या हुआ 32 हुआ। 32 का इकाई अंक क्या हुआ 2, तो 2 ले लेंगे और 3 को कट करेंगे तो 2। ये क्या बचा है 2, तो 2 गुने 2। अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर, यानी 2 दूना 4, 4। तो देखिए 738 मल्टीप्लाई 534 मल्टीप्लाई 342 का इकाई अंक क्या होगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इसी में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे 565 384 200 207 340। अच्छा, इसका अभी इकाई अंक ज्ञात करना हम लोग सीख रहे थे, तो एक और दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। जैसे 565 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 207 मल्टीप्लाई 340। ये तो चार ही अंक है, इससे और भी ज्यादा हो सकता है। तो अभी सीखे हम इकाई अंक में केवल इकाई अंक से मतलब। तो इकाई अंक इसका 565 का इकाई अंक क्या हुआ 5, 384 का इकाई अंक क्या हुआ 4। अच्छा, देखिए तो यहाँ जब हम 2 का इकाई अंक ले लिए, बाकी बात कट करते हैं। 2 का इकाई अंक लिए तो 5 मल्टीप्लाई 4 आया, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 20। अच्छा, 20 का इकाई अंक क्या हुआ 0। अच्छा, 0, तो 0 में किसी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0। तो फिर हमें इसका इकाई अंक लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 0 में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो ये होल का जैसे 565 मल्टीप्लाई 384 मल्टीप्लाई 207 मल्टीप्लाई 340, इस सभी का अगर इकाई अंक पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा, सभी का मल्टीप्लाई का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। क्योंकि हम अभी बताएं कि 0 में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0। दोस्तों, इकाई अंक में हम अब पावर वाला सीख रहे थे। पावर वाला जैसे कि पावर 641 के पावर 373 है, तो अभी सीख रहे थे। तो कुछ पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि पॉइंट 1, अगर इकाई अंक एक रहेगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक एक रहेगा, जैसे 641 है तो इकाई अंक क्या होगा एक है। एक के पावर कुछ हो, एक के पावर 373 रहे, या 373 के बजाय 475 रहे, या समथिंग और कुछ भी रहे, एक के पावर कुछ हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा एक ही होगा। क्योंकि एक के 373 यानी कि एक गुने एक गुने एक गुने 373 बार लिखेंगे, तो एक में 373 बार लिखे तो एक इंटू एक, तो एक ही, फिर एक इंटू एक, तो एक, यानी कि एक के कुछ पावर है तो उसका इकाई अंक क्या होगा एक है। यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है और उसके पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए दोस्त, 6 6, तो 6 के भी अगर कोई संख्या है, जैसे 246 है, इसके पावर 375 है, तो 6 इसका इकाई अंक क्या है 6 है। 6 का भी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है और उसका भी पावर कुछ भी संख्या हो,
375 हो, 495 हो, 676 हो या कुछ भी हो, तो उसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, जैसे 6 है, इकाई अंक 375, यानी 6 का मान लीजिए कि इसमें 4 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, 1 4 3 12 3, यानी 6 के पावर 3 बचा, 6 के पावर 3 बचा, 6 गुने 6 गुने 6, देखिए 6 छक 36, 6 आया, फिर 6 छक 36, 6 आया, यानी 6 के भी किसी संख्या के इकाई अंक 6 रहे और उसका पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक पूछे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसका यहाँ इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। एक और है, तीसरा बिंदु है, 0। और पॉइंट तीसरा नोट कीजिए, अगर किसी संख्या का पावर 0 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और पावर कुछ भी हो, किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और पावर कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 और पावर कुछ भी यानी 0। क्यों कि 0 को अगर 356 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 0 गुने 0 डॉट 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 0, मतलब तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 होगा। तो हम पॉइंट तीसरा सीखे कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करना, अभी हम लोग सीख रहे थे, क्वेश्चन लिए हैं तीसरा क्वेश्चन में है कि 242 के पावर 373। अच्छा, अभी बताएं कि इकाई अंक में केवल इकाई अंक से, इसका इकाई क्या है, 2, बाकी बात से हमको कोई मतलब नहीं है, तो 2 ले लिए, 2 के पावर 373। जब पावर वाला संख्या में इकाई अंक पूछे तो पावर में हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। इसका तो इकाई अंक ले लिए, और ये पावर जो हो, पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करते हैं और जो शेष आता है वो इकाई अंक के पावर हो जाता है। तो देखिए 4 से भाग किए तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 कट जाएगा, 1 3, तो 4 3 12, शेष कितना बचेगा, 1, शेष कितना बचेगा, 1। अब 2 के पावर जो शेष बचा वो क्या किए, पावर में लिख दिए। अब 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 तो 2 ही होगा, तो इसका टोटल 242 के पावर 373, सॉरी 242 के पावर 373 का इकाई अंक क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि पावर वाला में हम क्या सीखे कि पावर में 4 से भाग देते हैं, किसी भी पावर वाला संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए उसके इकाई अंक तो ले लेते हैं और पावर में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दिए, यहाँ 373 में 4 से भाग दिए तो 9 चौका 36, 1 शेष बचा, 1 3 13, 4 3 12, 1 शेष बचा, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 यानी 2 के एक बार लिखेंगे तो 2 के पावर 1 यानी 2, तो इस पूरा का 242 के पावर 373 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करना अभी सीख रहे थे, एक और क्वेश्चन लिए हैं चौथा, 3 के पावर 57 गुने 6 के पावर 41 गुने 7 के पावर 63 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो अभी बताएंगे पावर वाला में क्या करते हैं, इकाई अंक तो इकाई अंक लेते हैं और उसके पावर में 4 से भाग देते हैं, तो 57 में 4 से भाग देंगे और उसका शेष लेते हैं, तो 57 में 4 से भाग लेंगे तो 4 इकाई 4, 1 पर 7 17 16, यानी कि 16 4 1 और शेष 1 बचा तो 3 के पावर 1। अच्छा, 6 का पावर 41, 41 में 4 से भाग दिए, 41 में 4 से भाग दिए तो कितना होगा, 4 इकाई 4, 0 इकाई 0, यानी 10 चौका 40, 1 शेष बचा तो 6 के पावर 1 मल्टीप्लाई 7 के पावर 63 है, तो 63 में 4 से भाग दिए तो 15 चौका 60, यानी कि 3, 7 के पावर कितना बचा, 3। इकाई अंक में इकाई अंक लेते हैं और पावर वाला में 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसके पावर के रूप में लिखते हैं। 3 के पावर 1 तो 3 गुने 6 के पावर 1 तो 6, 7 के पावर 3 यानी 7 के 3 बार लिखेंगे, तो 7 के 3 बार लिखेंगे गुना में, तो 7 7 49। तो अभी इकाई अंक में हम क्या सीख रहे थे कि इकाई अंक लेंगे, तो 7 7 49, तो 49 में इकाई अंक क्या है, 9, 4 को काट देंगे, 9 गुने 7 तो 9 7 63 यानी 63, 63 तो 6 काट देंगे, इकाई क्या है 3, इसका इकाई क्या होगा 3। अब 3 में 6 से तो 3 6 18, 18 की इकाई अंक क्या है 8, एक काट देंगे 8, 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 के 24, 24 का इकाई अंक क्या होगा 4, 2 काट देंगे, यानी टोटल का इकाई अंक क्या होगा, 3 के पावर 57 गुने 6 के पावर 41 गुने 7 के पावर 63 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4।